हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज नाइन्थ क्लास का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उस चैप्टर के एमसीक्यूज हम ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्लास 9 से रिलेटेड है उसके सिलेबस में है वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे कवर हो जाएं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पॉइंट -3 एंड 5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या थे? ये हमारे पास दो एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, दोनों एक्सिस मिल रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये जो चार बॉक्स बन रहे हैं ये हमारे पास क्या होते थे? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या था? एक्स भी पॉजिटिव था, वाई भी पॉजिटिव था। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ के अंदर हमारे पास एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। फर्स्ट वैल्यू हमेशा हमारे पास कौन सी होती थी? एक्स की। सेकंड वैल्यू वाई की। एक्स की वैल्यू क्या बोलते थे? एब्सिसा। और वाई की वैल्यू को बोलते थे ऑर्डिनेट। चलिए, कॉन्सेप्ट एक बार हमने फिर से क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चंस करते हैं। पॉइंट हमारे पास है 3 एंड -5, -3 एंड 5। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? -3। वाई की वैल्यू क्या है? 5। एक्स कैसा है? नेगेटिव। वाई कैसा है? पॉजिटिव। कहाँ पे है? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द साइन ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा किसकी वैल्यू थी? एक्स की वैल्यू। ऑर्डिनेट किसकी वैल्यू थी? वाई की वैल्यू। ऑफ ए पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स क्या होता है? हमारे को पता भी, हम देखा नेगेटिव, और वाई क्या होता है? पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। थर्ड है हमारे पास, द पॉइंट 0 - 7 लाइज। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या है? 0। वाई की वैल्यू क्या है? -7। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था, और हम, अगर आपको क्लियर नहीं है तो जाके दोबारा वो वीडियोस देख लीजिए। वो सभी पॉइंट जिनमें एक्स 0 हो, एक्स क्या हो? 0, वो सभी के सभी पॉइंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? वाई एक्सिस के ऊपर मिलेंगे। और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। यहाँ पर अगर मैं कोई वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लूँ, इसके लिए एक्स हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। वाई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सिमिलर, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, इसके लिए वाई हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा, और एक्स की वैल्यू क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 रहता है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर एक्स हमारे पास क्या है? 0 है। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? वाई एक्सिस के ऊपर। कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पॉइंट -10 एंड 0। एक्स की वैल्यू कितनी है? -10। वाई की वैल्यू कितनी है? 0। वाई 0 कहाँ पर होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो सीधा आ जाएगा। चलो, एक्स एक्सिस में हमारे पास जो ऑप्शन है कहाँ पे? एक्स एक्सिस वाला अगर हम इसको पॉइंट आउट करें तो हमारे पास वाई एक्सिस पे भी नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा। एक्स एक्सिस वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है। और उसके बाद भी अगर मान लो ऑप्शन में वेरिएबल आते हैं, एक्स एक्सिस कई दो ऑप्शन आते हैं, तो हमने देखना कि एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस। क्या है? माइनस। तो कहाँ पे? नेगेटिव साइड, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, एब्सिसा। एब्सिसा किसकी वैल्यू थी? एक्स की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी? एक्स की। ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स एक्सिस पे हम एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इनफाइनाइट तक, एनी नंबर। बस एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। अगर यहाँ पे क्वेश्चन करता कि ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तब तो आंसर क्या होता है? 0। ऑर्डिनेट किसकी वैल्यू होती है? एक्स की। पर हमसे क्या पूछा? एब्सिसा पूछा। एब्सिसा किसकी वैल्यू? एक्स की। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एनी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर ऑर्डिनेट पूछता तो हमारा आंसर 0 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेम वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट किसकी वैल्यू है? वाई की। और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। जहां पे दोनों एक्सिस मिल रही है इसको क्या बोलते हैं? अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव लाई इन। कह रहा है कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्स भी क्या है? नेगेटिव है, वाई भी क्या है? नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट दिस लाई इन। कौन से क्वाड्रेंट में है? इसमें हम देख पा रहे हैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। पर इसमें दोनों ही क्या है? नेगेटिव है। तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा? अलग क्वाड्रेंट में होगा, ये तीनों सेम क्वाड्रेंट के अंदर होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सारे के सारे सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑप्शन गलत। सारे के सारे थर्ड में भी नहीं है, सारे के सारे फोर्थ में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। तो ये पहले 3 पॉइंट, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में? एक्स पॉजिटिव ये रहा, और वाई नेगेटिव ये रहा। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहले 3 पॉइंट हमारे को कहाँ मिलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये वाला जो पॉइंट जिसमें दोनों ही नेगेटिव है, कौन से मिलेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, इफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0। वाई क्या दे रखा है? 0। वाई 0 कहाँ पर होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, देन द पॉइंट लाइज, वो पॉइंट कहाँ पर होगा? बिना देखे आंसर
एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो उसके लिए वाई क्या होगा आपके पास, 0 होगा। 11वां क्वेश्चन हमारे पास है, ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं, पूछे कौन से क्वाड्रेंट में है। हम इजीली देख पा रहे हैं कि x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव। यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव है, ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा किसी हिसाब से नहीं होगा। कोऑर्डिनेट्स बनाइए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। चलिए x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव, x नेगेटिव इस साइड y पॉजिटिव इस साइड, कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्या है y x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव ये रहा y नेगेटिव ये रहा, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज 5 यूनिट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं हम, ये हो गई x और ये हो गई y। आपका कह रहा है कि एक पॉइंट P है जो x एक्सिस से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से दे रखा है, और किस साइड है, द परपेंडिकुलर लाइज नेगेटिव डायरेक्शन। अगर मैं x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, यहाँ से ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, पर उसने कौन सा बोला, x की नेगेटिव डायरेक्शन, कौन सी नेगेटिव, तो इस साइड तो हम लेंगे नहीं। अब यहाँ पर भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 5 डिस्टेंस अप साइड होगा या 5 डिस्टेंस डाउन साइड होगा, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। अगर मैं 5 यूनिट ऊपर जाऊंगा तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आएगा, 5 पॉइंट नीचे जाऊंगा तो ये वाला पॉइंट मेरे पास होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये y को किस पॉइंट पे काट रहा होगा, पॉजिटिव 5 पर, और ये y को किस पे काट रहा होगा, नेगेटिव 5 पर, ठीक है। तो उसने यही पूछा है कि तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या पॉइंट P हैज x कोऑर्डिनेट 5 होगा, नहीं, x पे ये कहीं भी हो सकता है, ये लाइन यहाँ पे हुई तो x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या है, y कोऑर्डिनेट ओनली 5 होगा, ये ऑप्शन भी गलत है, y प्लस 5 भी हो सकता है, नेगेटिव 5 भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तीसरा कह रहा है नेगेटिव 5 होगा, ये भी गलत। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्लस का 5 भी हो सकता है और माइनस का 5 भी, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं और इनके नंबरिंग कर रखी है, इनको करना और हमारे को बताना है कौन सी यहाँ पे इमेज बनी। आपने कोड सुनाना एक, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है ओ 0 एंड 0, तो वो हमारा पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट वो हमारा पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, ये। सेकंड पॉइंट हमारा A3 है y0 है, A3 x3 y0, ये रहा हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है x3 है y4 है, x3 y4, ये पॉइंट हमारे पास कहाँ पे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है x0 y4, x0 y4 हमारे पास ये हो गया। तो हमारे पास शेप कैसी बन गई, कुछ ऐसी शेप बन गई। कैसी शेप है ये हमारे पास एक रेक्टेंगल जिसकी ब्रेथ कितनी है 3 यूनिट और लेंथ कितनी है 4 यूनिट, तो हमारे पास कौन सी शेप बन गई, रेक्टेंगल बन गया। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन हमारे पास है, if p minus 1 1 q minus 3 minus 4 and t are plotted on the graph paper, then the point s in the fourth quadrant are। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट बताने हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट बेसिकली हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y क्या होता है नेगेटिव। ऐसे जितने पॉइंट जिसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव है वो कहाँ पे होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। x पॉजिटिव y नेगेटिव क्यू पॉइंट हो गया, x पॉजिटिव y नेगेटिव r पॉइंट हो गया, इन दोनों ही नेगेटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, तो कौन से पॉइंट हो गए, क्यू एंड r, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट दे रखे हैं, देन एब्सिसा ऑफ p। एब्सिसा क्या होता है, x की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है p की, -2, माइनस क्या करना है, एब्सिसा ऑफ क्यू का एब्सिसा मतलब क्यू की x की वैल्यू कितनी है, -3। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि यह -2 टाइम्स आएगा, ये माइनस जो हमारे को दिया हुआ है और ये -3 जो x की वैल्यू है, -2 माइनस माइनस +3, सोल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, प्लस का 1, ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। 16 क्वेश्चन हमारे पास है, इफ p q r s o आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, 0 होता है। जहां जिस पॉइंट में y0 है वो हमारे पॉइंट कहाँ पे होंगे, x एक्सिस पे होंगे। y0 किस में है, q पॉइंट में है, और y0 किस में है, o में है। ये दो पॉइंट हो गए, ये कहाँ पे मिलेंगे हमारे को, x एक्सिस पे मिलेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा q एंड o। एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्सिसा मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। कौन कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास, द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइज विद लाई इन, डिफरेंट साइन होने चाहिए। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे y पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, मतलब दोनों सेम साइन के हैं, इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, दोनों सेम साइन के हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बच गया और फोर्थ क्वाड्रेंट बच गया, इसमें x और y के साइन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास है, फिगर दे रखी है 3.1, इसके अंदर p के कोऑर्डिनेट्स बताने, p कहाँ पे पॉइंट, ये रहा, ये p पॉइंट
वाई को कहाँ काट रहा है 4 पर, और एक्स को कहाँ पे काट रहा है -2 पर। तो एक्स को किस पॉइंट पे काट रहा है -2 पे, वाई को किस पे काट रहा है 4 पे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -2 एंड 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 5। तो ये वाला पॉइंट हमारे को बताना है, इसको मार्क करना है। अगर मैं इसको करूँ -5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, 3 कहाँ पर आएगा, +3, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव। तो एक्स की जगह -5, वाई की जगह 3, कहाँ पर बनेगा ये पॉइंट बन जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, टी बोल देते हैं। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स -3 और वाई 3। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट समझ आया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।